हम पूरा भरोसा लेकर के आए थे कि आज झारखंड विधानसभा में 1932 के खतियान के बारे में ये विधेयक जब लाया गया और हमें पूरा भरोसा था कि इस पर बहस होना है, इस पर चर्चा होना है और चर्चा करने का सहमति बनी भी थी, लेकिन चर्चा बगैर किए इस विधेयक को पास कर दिया गया। वही हुआ झारखंड के 3 पात, कुछ हुआ ही नहीं, कोई चर्चा नहीं हुआ और उसमें 9वीं अनुसूची में भी इसको भेजा गया। अब यहाँ के छात्र एवं छात्राओं, जितना युवा लोग हैं, अब इन लोगों का भविष्य का क्या होगा, हमें नहीं लगता कि सरकार को कोई चिंता है कि जब 1932 का खतियान इसको 9वीं सूची में भेजने का क्या तर्क था। पहले बार भी यही हुआ था। अब 9वीं सूची में जाएगा, वहाँ होगा, इसके बाद अस्थायीता तय होगा। तो आज जो बहाली जो हो रही, आज तक वैकेंसी निकाला नहीं और यहाँ पर अस्थायी जब तय नहीं होता है तो आखिर हम अस्थायी किसको मानेंगे। आज एक भी वैकेंसी नहीं निकाला तो अस्थायी नीति हर राज्य का अलग अलग डोमिसाइल है और झारखंड में आज तक ये 23 वर्ष होने के बाद भी आज तक यहाँ पर डोमिसाइल तय नहीं हो पाया। बहुत दुख की बात है और फिर वही आउटसोर्सिंग का काम चलेगा। आउटसोर्सिंग में जो लोग, जितने लोग अभी काम कर रहे हैं, उसका भविष्य का कोई ठिकाना नहीं। कब उसको हटा दिया जाएगा, उसको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका भी कोई अता पता नहीं। तो आज समझ में आया कि इस सरकार में झारखंडियों के हित में एक भी काम करने के लिए ही तैयार नहीं है और खास करके जिसके लिए राज्य अलग हुआ था, आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए यह राज्य अलग हुआ था, लेकिन आज यहाँ जमीन लुटा रहा है, आज यहाँ पर नौकरी भी लुटा रहा है। तो आज बहुत तकलीफ हुआ कि आज माननीय हेमंत सोरेन को हम अंतिम ओवर में भी आज हमने कहा था कि आज शायद यहाँ डोमिसाइल के बारे में कुछ चर्चा होगी, लेकिन बगैर चर्चा किए ये एक धोखा हो गया और यहाँ के लोगों को हर तरह से धोखा ही धोखा मिलते आया है। अब उम्मीद नहीं है कि अब ये झारखंड सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए ये अस्थायी नीति लाएगी, लेकिन अब 9वीं सूची में भेजा गया तो देखिए क्या होता है। क्या करेंगे अब आंदोलन होगा, आंदोलन से कोई उपाय नहीं है। यहाँ के झारखंड के जितने छात्र एवं छात्राएं थे, 2-2 3 झारखंड बच के इसी के लिए, और यही मुख्यमंत्री माननीय अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है, इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को यही अस्थायीता के मुद्दे पर सरकार गिराई थी और उस समय इनको 14 महीने का शासन चलाने का मौका मिला, उस समय भी नहीं किया और अभी अब तब समय कहाँ है। अब उम्मीद अब नहीं है, लगता है कि अब ये सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए थे, इसके दिल में कोई जगह है। थैंक यू। आप आंदोलन करेंगे? एकदम आंदोलन होगा। अब आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। बशर्ते सरकार इसी के चलते पूरे झारखंड प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं, झारखंडी हैं, इसी के हवाला देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार में आई थी। मगर आपने देखा कि आनन फानन में किस तरह से कानून को ताक में रखकर इन्होंने बिल पारित कर दिया था, फिर पुनः वापस हो गया। फिर अब चुनाव सामने आते देखकर फिर से इस बिल को वापस फिर राज्यपाल महोदय के पास भेज रहे हैं। तो हम लोग इसका विरोध नहीं है, मगर इस प्रकार से जो पूरे झारखंड को अंधकार में रखकर जो सरकार इस तरह का काम कर रहा है, ये बहुत ही गलत सोच है सरकार का। दूसरी बात है जो यहाँ पे खनन के बात जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, खनन के क्षेत्र में जो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आउटसोर्सिंग हो रहा है, तो मैं ये स्पष्ट शब्दों में मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोगों को पता होगा कि माननीय शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री थे, उसी समय इस देश में 2 एकड़ में ज़मीन में लागू हुआ था कि 2 एकड़ ज़मीन में हम नौकरी देंगे। उसके पहले तो यहाँ के विस्थापित गरीब जो खतियानी थे, जो रहती थे, उनको तो आसान तरीके से नौकरी हो जाता था। मगर शिबू सोरेन जी जब कोयला मंत्री बने, उस समय ये लागू किया गया, इस कानून को लागू किया गया।
यहाँ के लोगों को 2 एकड़ जब तक जो जमीन नहीं देगा तब तक हम नौकरी नहीं देंगे। हमें पहले भी इस मामला को मैंने सदन में लाया है कि कोई आदिवासी गरीब दलित का 2 एकड़ जमीन नहीं है। पूर्व की भांति वैसे विस्थापितों को नौकरी दिया जाए, जिसका ज़मीन जैसे हो, अगर 10 डिसमिल हो उसको भी नौकरी मिलना चाहिए, 20 डिसमिल हो उसको भी नौकरी मिलना चाहिए, और हमारे क्षेत्र में हुआ भी है। मगर आज मुख्यमंत्री किस तरह से अपने आप को साफ सुथरा साबित करना चाह रहे हैं। जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा या शिबू सोरेन जी का समय हो या हेमंत सोरेन जी का समय हो, तब तब झारखंड बर्बाद हुआ है, और इसका जीता जागता उदाहरण पूरे झारखंड के लोग हैं। अब झारखंड के लोग, इनके कहने और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनका चेहरा और चरित्र पूरे झारखंड के लोग जान चुके हैं। अब किसी तरह का प्रलोभन देने से झारखंड के लोग मानने नहीं जा रहा। आने वाला समय इनको ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। आज लाखों युवा बेरोजगार के झेल रहे हैं। आज यहाँ के लाखों युवा पूरे झारखंड प्रदेश से या लाखों युवा दूसरे प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं, और वहाँ से लाश को लाना पड़ रहा है। 75% आरक्षण का बात पहले भी इन्होंने पूर्व जो बजट सेशन था उस समय भी पारित किया था कि 75% आश्रितों के यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे। मगर क्या 75% आरक्षण पास होने के बाद भी हमें लगता है कि 1% भी लागू करवाने में असफल रहे। इसलिए ये मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए झारखंड को बरगलाने का काम कर रहा है, अंधकार में रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं पूरे झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहेंगे, इनके पिताजी के कार्यकाल को आपने देखा, इनके कार्यकाल को देखा, अब इनके बहकावे में नहीं जाना है, और झारखंड को मात्र एक बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। झारखंड राज्य अलग होने, झारखंड राज्य को भी अलग दर्जा का दिया तो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में दिया है। इसलिए बस यही जानकारी हम राज्य के जनता को आप लोग के माध्यम से देना चाह रहे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।